एनोमली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसे 2D, 4D टिफा स्कैन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी कहते हैं, जो कि आपको 18 to 20 वीक के बिटवीन करनी पड़ती है, क्योंकि 18 वीक तक बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो लगभग डेवलप हुए होते हैं, और इसी इंटरनल ऑर्गन की डेवलपमेंट और ग्रोथ चेक करने के लिए डॉक्टर एनोमली अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं, और ये हर गर्भवती महिला को करनी ही पड़ती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू। सो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता चलता है बेबी की पोजीशन क्या है। तो जिस वीक में आप अल्ट्रासाउंड करोगी ये एनोमली, तो उस वीक में आपकी बेबी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई रहेगी, जैसे सेफालिक है, ब्रीच है या ट्रांसफर है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे बेबी की जो पोजीशन थी वो सेफालिक थी। साथ ही साथ वो लेफ्ट में है या राइट में है वो भी पता चलता है। दूसरा आपको पता चलता है प्लासेंटा की पोजीशन, ठीक है। इस वीक के दरमियान जो भी प्लासेंटा की पोजीशन है, जैसे पोस्टीरियर है, एंटेरियर है या फिर लो लाइन है, फंडल है, वो भी आपको पता चलता है, ठीक है। फिर ये है ग्रेड 2 मैच्योरिटी, ये प्लासेंटा की मैच्योरिटी होती है, वो भी पता चलता है, ग्रेडिंग पता चलती है, ठीक है। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ इंटरनल ओएस क्लोज, इंटरनल ओएस क्या होता है इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना है। और सर्विक्स लेंथ भी यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे आप देख सकते हो 40 mm। जनरली प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर के नीचे नहीं चाहिए, 3 सेंटीमीटर के ऊपर चाहिए। उसके बाद आपको पता चलता है AFI यानी एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो क्या है वो भी आपको पता चलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो 14.1। सो नॉर्मली 5 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बिटवीन होना चाहिए। उसके बाद बेबी की फीटल कार्डियक एक्टिविटी, मतलब फीटल हार्ट रेट आपको पता चलता है इस वीक के में कितना है। तो यहाँ पर उसकी फीटल हार्ट रेट भी दी जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो कुछ पैरामीटर्स है, जैसे BPD, SC, ABD, FL, ये बेबी की जो ऑर्गन्स हैं उसकी हड्डियां है, ठीक है, उसके मेजरमेंट होता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले है BPD। BPD का मीनिंग होता है बाय पैराडल डायमीटर। यहाँ पर बेबी का जो हेड होता है उसका मेजरमेंट होता है एक ईयर से लेकर उसके दूसरे सामने से जो मेजरमेंट होता है वो। उसके बाद SC मतलब हेड सर्कमफरेंस, बेबी का जो सर की गोलाई है उसका माप होता है। उसके बाद ABD सर्कमफरेंस, बेबी की पेट की गोलाई। फिर बाद फीमरल लेंथ, बेबी की जो जांघ की हड्डी होती है उसका लेंथ। टिबियल लेंथ, बेबी की जो एंकल की हड्डी होती है, ठीक है, मतलब उससे नी से लेकर उसके एंकल तक उसका जो लेंथ होता है वो है। ह्यूमरल लेंथ HC, HL, इसका मतलब है बेबी के जो कंधे से लेकर उसके कोहनी तक की लेंथ है। सो फ्रेंड्स, ये वीक बाय वीक कितना होना चाहिए इसका भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है, या फिर मैं चार्ट भी आपको दे दूंगी, तो उससे आप चेक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फीटल हार्ट रेट कितना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 वीक के हिसाब से यहाँ पर बेबी का जो कुछ ही ग्राम में होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है 40 ग्राम कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर उसके बाद जेस्टरनल एज, ठीक है, वो दी गई है। तो जेस्टरनल एज थी 19 वीक। उसके बाद EDT मतलब एस्टिमेट ड्यू डेट भी लिखी हुई जाती है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। उसके बाद कुछ और भी डिटेल्स होती है, जैसे कि मैंने कहा बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हो हेड है, हेड के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। जो नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखा होगा, अगर कुछ एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल लिखा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो स्पाइन के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद नेक के बारे में, फेस के बारे में, ठीक है, फेस में उसका जो नोज है, माउथ है, ठीक है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। थोरैक्स, ठीक है, बेबी के जो चेस्ट के एरिया है उसमें जो लंग्स आते हैं, उसके कार्डियक मतलब हार्ट आता है, उसका डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ होता है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एब्डोमेन, ठीक है, सो एब्डोमेन में के बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हो। उसके बाद है कब, यानी बेबी की जो किडनीज है, ब्लैडर है, ठीक है,
उसमें भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ होता है। उसके बाद लिम्फ मतलब बेबी के जो हाथ के फिंगर्स है, हैंड्स है, जो वो नॉर्मल है या नहीं है, इस वीक के हिसाब से वो भी लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नो कलर डॉपलर के। अक्सर सवाल ये पूछे जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड थ्रू हमको बेबी जेंडर पता कैसे चलता है, या फिर अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। सो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि अल्ट्रासाउंड में क्लियरली आपको कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ होता है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू रिवील नहीं किया जाता, खास करके इंडिया में, क्योंकि ये इलीगल है और ऐसा करने से कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इम्प्रेशन दिया हुआ है, मतलब जो भी अभी अल्ट्रासाउंड की है उसमें शॉर्ट में समरी होती है। बेबी जो नॉर्मल हो तो नॉर्मल लिखा जाता है, अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखते हैं इस अल्ट्रासाउंड में तो वो भी वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 19 वीक की है, सेफालिक प्रेजेंटेशन है और बेबी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कुछ एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक एडवाइस भी दी है कि आप 24 वीक तक, 22 to 24 वीक तक बेबी की जो हार्ट है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। वो भी उन्होंने यहाँ पर एक एडवाइस दी है, क्योंकि कभी कभी बेबी की जो हार्ट का क्लियर नहीं होता तो डॉक्टर ये भी एडवाइस देते हैं, जो कि मैंने नहीं की थी, पर आप चाहे तो वो कर सकते हो। तो उसके बाद